हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बेहतर ज़िंदगी के लिए बेहतर दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छे वक्त के लिए अच्छे विचार भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वक्त, हालात और मजबूरी, इन तीनों का बैलेंस अगर बिगड़ता है ना, तो हमें दुनिया की असलियत रूबरू करा देती है। इसलिए ज़िंदगी के लिए बेहतर दिन की शुरुआत होनी ही चाहिए। तो चलिए, मैं सो के उठ चुकी हूँ। अभी लगभग सुबह के 5:30 बजे हैं और घर के गेट को थोड़ी देर के लिए मैं डेली ही खोल देती हूँ। तो उधर से गेट को खोल के थोड़ी देर मैं वहीं थी। उसके बाद से अब आ गई हूँ बालकनी में, तो पौधों को पानी दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं बाल्टी में पानी को भर के रख देती हूँ ताकि रात भर में पानी ठंडा हो जाए। और उसके बाद से मैं मॉर्निंग में पौधों को पानी डाल देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सदाबहार में से 2 फूल खिल गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। और जब अपने हाथ से आप कोई भी चीज़ लगाते हैं या बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। तो कुछ बाहर का व्यू आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से है। और देखिए, सबके जागने से पहले अगर हम लोग जाग जाते हैं ना, तो ये सारे नज़ारे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस टाइम पे चहल पहल ज़्यादा रहती नहीं है, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट ही अच्छी लगती है, सुनाई देती है। तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे वॉक करने के लिए। और ये भी मेरा डेली का ही रूटीन है। मेरा डेली का रूटीन में मॉर्निंग वॉक ज़रूरी होता है। चाहे जितना ही समय रहे, उतना ही अपने लिए हम लोगों को भी समय ज़रूरी निकालना चाहिए। और मैं हर वीडियो में आप लोगों से बोलती हूँ। तो देखिए, अभी पार्क भी एकदम सूना साना है। और ये जो गुलमोहर के फूल है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे छोटी छोटी क्लास में गुलमोहर के फूल की कहानी। तो बस अब बाहर से अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे अब चलिए चलते हैं। सोफ़े की थोड़ी सी सेटिंग बिगड़ी हुई है, तो इसको सही कर लेते हैं। क्योंकि रात भर बच्चे यहीं पे रहते हैं, मतलब जब तक हम लोग सोते नहीं हैं ना, तब तक बच्चों की जो उछल कूद होती है बंदरों की तरह, वो यहीं होती रहती है। तो सो के उठने के बाद ना, अगर ये सारी चीज़ें बिखरी रहती है ना, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे आती हूँ और यहाँ की सेटिंग कर देती हूँ। कवर वगैरह झाड़ के अच्छे से सेट कर देती हूँ ताकि देखने में सुंदर लगे। और घर अगर साफ़ सुथरा सुंदर रहता है ना, तो मतलब पूरा दिन आपका ना फ्रेश ही जाता है। लेकिन बच्चों का घर है तो थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हो ही जाती है। तो बस यहाँ की सेटिंग तो हो गई है। सोफ़े को झाड़ के अच्छे से सेट कर दी हूँ, कुशन वगैरह लगा दी हूँ। और इधर अब आ गई हूँ छोटे वाले सोफ़े को सेट करने के लिए। तो यहाँ का काम जो है हो गया है। उसके बाद से चलिए अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में मैं किचन में झाड़ू लगा चुकी हूँ। उसके बाद से अब इधर की झाड़ू वगैरह लग रही है। और अभी बेडरूम में मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि दोनों बेडरूम में ना कूलर चल रहा है, फ़ैन चल रहा है। और आज ना सैटरडे का दिन है, तो बच्चे आराम से सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिधर तक का मैं काम कर सकती हूँ उधर कर लेती हूँ। और जब ये लोग उठ जाएंगे तो फिर उधर का मैं काम कर लूँगी। तो बस झाड़ू लगाते हुए देखिए हॉल की तरफ आ चुकी हूँ और झाड़ू यहाँ पे मेरी ख़त्म हो गई है। इसके बाद से मैंने ब्रश किया और जो रात के बर्तन वगैरह थे उनको भी उनकी जगह पे लगाने के बाद अब आ गई हूँ मैं मॉर्निंग में जो ड्रिंक लेती हूँ वो पीने के लिए। तो यहाँ पे गर्म पानी कर रही हूँ और यही मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है। तो पानी जब तक गर्म हो रहा है ना, तब तक मुझे याद आया कि मुझे सूजी को भिगाना है। क्योंकि रात में मेरा छोटा बेटा ना खाना खा रहा था, उसी समय बोला कि मम्मा आपके पास सूजी है। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास सूजी है। तो उसने बोला कि मम्मा आप कल ना नाश्ते में सूजी का ही नाश्ता बनाना। तो इसीलिए मुझे अभी याद आया। तो सूजी को देखिए थोड़ा सा फूलने में समय लगता है और मैं नहीं चाहती हूँ ना कि इसमें मैं मीठा सोडा ऐड करूँ। क्योंकि अगर समय है मेरे पास तो पहले से सूजी को अगर आप घोल के रख देते हैं ना, तो फिर मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूजी को ले लिया है और दही भी है मेरे पास। तो दही और सूजी को मैं घोल के रख दूँगी और उसके बाद से जब तक घर के काम वगैरह करूँगी ना, तब तक कि ये सूजी भी बहुत अच्छे से फूल जाएगी और इसका मैं नाश्ता बना लूँगी। तो मुझे ना इसमें बाद में
सिर्फ नमक डालना रहेगा, मीठा सोडा मैं नहीं डालूँगी। तो बस मेरा पानी भी गर्म हो गया है और हस्बैंड जी का पानी मैं ढक के रख दी हूँ क्योंकि अभी उठे नहीं हैं। तो बस मेरा पानी हो गया है, चाय भी मैं बना के पी चुकी हूँ। और जब मैं सो के उठी हूँ ना, तभी मैं बेडशीट वगैरह आज मुझे धुलनी थी, तो देखिए मैं भिगा दी हूँ। और आज मैं ना किचन में ही बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी। तो इसका एक रीज़न है ना कि मतलब अगर बाथरूम में मैं साफ़ करती ना, तो बाथरूम में बहुत स्लो पानी आता है और जो 10-20 मिनट का काम है ना, वो घंटा में हो जाता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पोछा लगाना ही है, उससे अच्छा मैं यहीं पे आराम से साफ़ कर लूँगी बेडशीट, और भरपूर पानी भी मुझे मिल जाएगा क्योंकि बालकनी में पाइप लगाने की भी व्यवस्था है और फ़ैन को भी मैं ऑन कर दी हूँ। तो इस तरीके से यहाँ की भी सफाई हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो देखिए आज ना मैं हाथों की हेल्प नहीं ले रही हूँ, पैर की हेल्प से मैं बेडशीट को धुल रही हूँ क्योंकि आज मेरे हाथों में ना ताकत ज़्यादा नहीं है, हाथों में थोड़ा सा पेन हो रहा है इस वजह से। तो अगर मतलब मोटे मोटे कपड़े होते हैं जो भारी भारी होते हैं ना, तो मैं पैर से ही धुल लेती हूँ, जैसे बेडशीट है या सोफ़े का कवर वगैरह। तो इस तरीके से एक्सरसाइज भी हो जाता है। और देखिए हाथों की तो एक्सरसाइज हो ही जाती है, पैरों की कम होती है क्योंकि पैर से सिर्फ हम लोग चलते ही हैं, काम तो हाथों से ही होता है। तो बस इसीलिए मैं पैर का इस्तेमाल कर ली हूँ और मेरा काम भी हो रहा है, एक्सरसाइज भी हो रहा है, बेडशीट भी धुला रही है और मैं ठंडी ठंडी हवा भी ले रही हूँ क्योंकि फ़ैन को भी मैंने ऑन कर रखा है। तो बस इसी तरीके से मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे सारी बेडशीट में देखिए खूब ढेर सारा पानी ले लेके अच्छे से धुल रही हूँ। और जब भरपूर पानी रहता है ना, तो काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस बेडशीट वगैरह धुल दी हूँ और अब जा रही हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। इस बीच हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, तो उनको पानी दे के आ चुकी हूँ और उनके लिए अब चाय मैं गरम कर रही हूँ, तो उनको चाय दे दूँगी। और हॉल के साइड का मैं पोछा लगा दी हूँ और सिर्फ मुझे बेडरूम में पोछा लगाना है। तो पोछे को भी देखिए साथ में मैं लेके जा रही हूँ। तो हस्बैंड जी को चाय देके और उधर से मैं पोछा लगाते हुए आ गई हूँ किचन में। तो किचन में भी देखिए पाइप लगा के मैं धुलाई कर दी हूँ और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो झाड़ू से मैं निकाल दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी। और फ़ैन ऑन है ही, तो यहाँ का जो पोछा है ना लगा हुआ है वो भी सूख जाएगा। तो बस यहाँ का काम तो ख़त्म हो गया। अब चलिए थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेते हैं क्योंकि ना हमें देखिए अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। हम दूसरों के लिए तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसन और दूध और थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके यहाँ पे देखिए फेस पैक बना के लगा रही हूँ। तो मैंने अपने घर में देखा है, मेरी बड़ी दीदी वगैरह थी ना, तो वो लोग यही फेस पैक लगाती थी। तब उतना फेस पैक मार्केट वाला नहीं चलता था, सभी लोग घरेलू चीज़ें यूज करते थे। और घरेलू चीज़ें देखिए अच्छा भी होता है हमारे फेस के लिए, और इससे ना स्किन बहुत टाइट हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए 10 मिनट में ऐसे छोड़ दूँगी, सूखने के बाद फिर मैं धुल लूँगी। देखिए सूखने भी लगा है, तो बस पंखे के नीचे बैठी हूँ सुखा के और फिर मैं धुल ली थी। उसके बाद से नहाना धोना करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो सूजी का घोल मैं तैयार की थी ना, उसमें नमक ऐड कर दी हूँ और इसको एक बार फिर से मिक्स कर ले रही हूँ। तो अप्पे मेकर में ही मैं अप्पे बनाऊँगी और इसको फ्राई करके फिर हम सभी लोग नाश्ता कर लेंगे। तो देखिए मई और जून की जो भीषण गर्मी होती है ना, तो मेरा यही रहता है कि मैं सुबह सुबह ही उठ के और अपने घर के सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे धूप तेज़ होती है ना, वैसे वैसे काम करने में आलस आने लगती है और काम करने में अपना बिल्कुल मन नहीं लगता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर होने लगी है। मई का महीना शुरू हो गया है और मेरे किचन में ना बहुत गर्मी होती है। तो इस वजह से मई और जून में तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उठ के काम सारा ख़त्म कर लूँ। तो देखिए नाश्ते के साथ ना मैं खाना भी बना लूँगी ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। तो अभी 9 बज रहा है और यहाँ पे देखिए अप्पे मैं ढक दी हूँ बनने के लिए। और अप्पे मेकर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा।
और देखिए ख़राब हो गया, लेकिन इसमें बन जाता है। तो बस एक एक बूंद मैं तेल डाल रही हूँ उसमें, और इतने में ही ये बहुत जल्दी झटपट ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है और बच्चों को बड़ों को सभी को ही पसंद आता है। बस इसको बाद में थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए तो बहुत टेस्टी लगता है सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ। तो अप्पे अभी बन रहा है, तब तक मैं यहाँ पे दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो मेरा मतलब 10 बजे तक खाना नाश्ता सारा कुछ हो के तैयार हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइम से आप उठ के काम कर लेते हो ना तो सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दाल पहले ही भिगा चुकी थी, और फूली हुई दाल ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो इसमें देखिए दाल में मैं हल्दी और नमक और इसी टाइम पे ना टमाटर भी काट के डाल दूँगी, ताकि दाल के साथ टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे देखिए अप्पे भी कितने अच्छे से निकल रहे हैं। बस हल्का सा पुश करो, उसके बाद से ये निकल जाते हैं आराम से। देखिए किस तरीके से निकल रहे हैं। तो बस सारे अप्पे मैं इसी तरीके से बना लूँगी और इसको बाद में मैं फ्राई करूँगी। तब तक फ़िलहाल अभी मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ, तो साथ के साथ मेरा दोनों काम होता रहेगा। और जब तक देखिए किचन में रहना है, तब तक जो भी किचन के काम है छोटे बड़े वो ना मैं निपटाती चलती हूँ। तो अभी बेडशीट वगैरह भी फैलानी है, उसका पानी बहुत अच्छे से निकल गया है, तो उसको भी मैं फैला दूँगी। तब तक यहाँ का जब काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं जाऊँगी फैलाने के लिए। तो देखिए एक बार के अप्पे इधर बन के तैयार हो गए हैं, उसको मैं निकाल लेती हूँ। और जब सारे अप्पे तैयार हो जाएंगे ना, फिर मैं एक ही बार में सारे अप्पे फ्राई कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से काम हम लोगों का हाउसवाइफ का चलता रहता है। तो दाल तो बन रही है, इधर मैं सब्ज़ी भी कट कर ले रही हूँ। अभी किचन में रहना ही है, तो मैंने सोचा कि खड़े रहने से क्या फ़ायदा है, तब तक सब्ज़ी को ही मैं कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और ये भी मेरे छोटे वाले बेटे की फेवरेट सब्ज़ी है, तो इसीलिए मैं भिंडी बनाऊँगी, मतलब मसालेदार भिंडी बनाऊँगी। तो एक भिंडी में 2 टुकड़े की हूँ, और जो छोटी भिंडी है मतलब उसको अकेले ही उसमें से कट नहीं की हूँ, ऐसे ही बस बीच से चीरा लगा रही हूँ। तो ना मसालेदार भिंडी बहुत टेस्टी लगती है। तो मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद ही मैं सब्ज़ी को छौंकूँगी। तब तक यहाँ पे मैं चलिए अप्पे को फ्राई कर लेती हूँ। तो तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है 2 हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, और थोड़ा सा राई दाना और कड़ी पत्ता डाल के, और फिर जो भी अप्पे बनाए उसको मैं ऐड कर दी हूँ, और इसमें थोड़े थोड़े से मिर्ची मसाले मैं ऐड कर दी हूँ। और देखिए ये अप्पे ना उछल के बार बार गिर रहे हैं बॉल की तरह। तो आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी ऐड कर देते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इधर दाल भी मेरी तैयार हो गई है बन के, अप्पे भी तैयार हैं। तो चलिए हस्बैंड जी पूजा पाठ कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे चाय भी चढ़ा दूँगी बनने के लिए। और बच्चों को कई बार मैं आवाज़ दे चुकी हूँ, लेकिन अभी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कई बार तो मैं फ़ैन को भी ऑफ़ कर दी हूँ, लेकिन उठ के ना वो सब फ़ैन को ऑन करके फिर सो जा रहे हैं। तो सुबह सुबह बच्चों को नींद आती है, बच्चों को क्या बड़ों को भी नींद आती है, लेकिन गर्मी की वजह से बड़े भी अब जल्दी ही जग जाते हैं, हस्बैंड भी जल्दी उठ जाते हैं, और मुझे तो काम करना है, तो मुझे तो हर हाल में उठना ही उठना है। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, इसमें चीनी चाय पत्ती में डाल दी हूँ। और जब चाय अच्छे से उबल जाएगी उसके बाद से मैं इसमें अदरक डालूँगी, और उसके बाद दूध डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अदरक को मैं जा रही हूँ फ्रिज में से लाने के लिए। बिना अदरक की चाय तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो अदरक और दूध दोनों साथ में लेके आ जाऊंगी। और अभी ना 9 बज रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और देखिए धूप के वजह से जैसे लग रहा है कि कितना टाइम हो गया है। और मई जून में ना लू भी बहुत चलती है, लू के वजह से ना जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए चाय में मैं दूध ऐड कर दी हूँ, और बस ये आज का नाश्ता हम लोगों का रेडी हो गया है। इस बीच बच्चों को आवाज़ देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल को चेक कर रही हूँ, दाल भी अच्छे से हो गई है। तो अभी दाल को फ्राई करना है और सब्ज़ी छौंकना है। तब तक हस्बैंड जी आ जाएंगे, उनको नाश्ता दे के मैं भी नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद से फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो सिर्फ मुझे चावल और सब्ज़ी बनानी है। नाश्ता तैयार हो गया है, पर नाश्ता करने वाला अभी कोई नहीं उठा है।
हस्बैंड जी पूजा पाठ करने बैठे हैं। बच्चों को आवाज़ देने निकले वाले हैं, 9:30 बज चुका है और बेटी चाय चढ़ी है बनने के लिए और इधर अब तैयार है। और देखिए मैंने आज लगाया था ना, थोड़ा सा स्किन केयर किया था, अच्छा लग रहा है। बहुत कम ही लगाती हूँ और आज मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे ही फेस। तो बस चलिए नाश्ता करते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।